वाला बैठने की भी कभी व्यवस्था नगर निगम आइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये बच्चे कितने एक्टिव हैं हमारे। और क्या नाम है बेटा आपका? मीना। गुड, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। ये हमारी FLM स्कीम के तहत जो पढ़ाया जा रहा बच्चों को, उसमें लगभग हमारे 20 एक बच्चे होंगे जो पढ़ने आए हैं। सबसे पहले मेरी अपील है पालकों से कि कहीं भी हमको शासकीय स्कूल का नाम सुनाई देता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मुंह बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी थिंकिंग बन चुकी है कि पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता है। आज आप लोगों ने इन बच्चों की एक्टिविटी देख के ये समझ गए होंगे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है हमारा शासकीय स्कूल। दूसरी चीज, जो मुख्यमंत्री जी अभी चला रहे हैं स्कीम, उसकी तो कुछ अलग ही परिकल्पना है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि बच्चे इस तरीके से हमारा स्वागत करेंगे। अभी रुक जाओ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैडम से हम परिचय करते हैं जो इन बच्चों को अभी शिक्षा दे रहे हैं। माई सेल्फ रेशमा कुरैशी। मैं अभी यहाँ पर ज्वाइन हुई ट्रांसफ़र होकर, और मैं यहाँ 2nd क्लास में इंग्लिश का पीरियड ले रही हूँ। ठीक है मैडम, अब आप इन बच्चों को पढ़ा के इनकी जो थिंकिंग है इसको आप बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। इन बच्चों की प्रक्रिया क्या रहती है कि रेगुलर एक क्लास आते हैं कि नहीं आते हैं, कभी 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, ऐसा होता है कभी? देखिए कुछ बच्चे तो बिल्कुल रेगुलर है, सिंसियर हैं, आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ गरीब तबके के पेरेंट्स हैं जो ज़्यादातर अपने बच्चों को काम करने जब जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं। उनके घर पे कोई संभालने वाला नहीं होता, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अगर ले जा रहे हैं तो उनको वहाँ ना ले जाएं, स्कूल में छोड़ कर जाए, और जब वापस आए तो यहाँ से ले जाएं, उनको अपने साथ काम के लिए न ले जाएं। इसकी वजह से बच्चों की छुट्टी होती है, नहीं तो बच्चे ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं स्कूल में। धन्यवाद। बच्चों आप लोगों को पढ़ाई हो रही है अच्छे से? यस सर। भोजन मिल रहा है अच्छे से? यस सर। खेल कूद करते हैं आप? यस सर। कोई समस्या तो नहीं है? यस सर। आपका क्या नाम है बेटा? अलीना। अलीना आरिफ। The Bluetooth device is ready to pair. क्या नाम है आपका? अलीना आरिफ शेख। ठीक है। पापा क्या करते हैं आपके? जुड़े पलस्तर करते हैं। गुड। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? 2nd क्लास में हैं। आप सबसे अच्छा क्या करना आता है आपको? हमें ना इंग्लिश पढ़ना आती है। इंग्लिश पढ़ना आती है सबसे अच्छी? ठीक है। ये बताइए, आ जाओ, अपन एक टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का। बेटा आई इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं पूरा आई यानी ऐसा आई है, आई को आई ये समझिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बेटा इसमें हेयर कहाँ लिखा है? HAIR, हेयर, IR। गुड। हेयर मीन्स क्या होता है? बाल। बाल होता है, ठीक। वेलकम मीन्स क्या होता है? क्लास के अंदर आना। क्लास के अंदर आना, ठीक है। लेकिन वेलकम मीन्स क्या होता है? स्वागत होता है। मतलब कोई आता है तो अपन वेलकम करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप बैठ जाइए। आ जाओ बेटा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? गुड। आपको स्कूल में आके अच्छा लगता है? ठीक। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? बिल्कुल डरना नहीं है। होता क्या है दोस्तों कि बच्चे जब माइक के सामने आते हैं या किसी अपरिचित के सामने आते हैं तो थोड़ा सा हिचक उनके अंदर हो ही जाता है। आपको सबसे अच्छा पढ़ने में क्या लगता है? हिंदी लगता है? ठीक है। कोई कहानी आपको याद है या कविता याद है? सुना दो उसको। बहुत बढ़िया बेटा, आप और शासकीय
विद्यालय खजराना जो क्रमांक 40 है, बहुत ही अच्छी 20 वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई, सेकेंड क्लास अभी हम लोग आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा है। इन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के से हम कह सकते हैं अच्छी यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आई देखा, बच्चे ने आई बताया, हमने हेयर पूछा, बच्चे ने हेयर बताया, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी हमारे समाज में अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता है आज के डेट में गरीब का, तो वो किसके लिए रह जाता है? इंग्लिश के लिए। इंग्लिश उसको कमज़ोर कर देती है, लेकिन हमारे बच्चों के इंग्लिश अच्छी है सबकी। बेटा नोज कहाँ है, कोई बताइए? करना नहीं, नोज की स्पेलिंग अब ये क्लासरूम हम विजिट कर लेते हैं। ये बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं छोटे। ये हमारे बच्चों की बच्चों की ही है, यहाँ बाहर से लाया हुआ तो बहुत कम दिखेगा। ये बड़ी शीट नहीं थी, लेकिन अपनी कॉपी के छोटे पेजों पर ही बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाया है। खुद ही मतलब इतना किया है कि मतलब छोटे बच्चों का देखकर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलता है कि कैसे बच्चे ही बना लेते हैं। दोस्तों ये प्रतिभा देखिए हमारे प्राइमरी शाला के बच्चों की, दूसरे क्लास के बच्चों का टैलेंट देख लें आप। इनके हाथों से खुद बनाया गया है। अभी ये सेकंड में ऐसा कर रहे हैं, तो आगे चल के ये और ज़्यादा प्रतिभाशाली बनेंगे। ये हमारे यहाँ की श्यामपट है, और उसके बाद में आप देखते जाएं। अच्छा बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बता सकते हैं अपन? क्या नाम है? प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ये बताइए किसको आता हो, बता। किसको आता है? हाँ आप लोग बताएं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ओके, चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में विजिट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, बैठ जाए आप लोग। दोस्तों हम लोग 7वीं कक्षा में आए हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग 7वें कक्षा में आए हुए हैं, और हमारे समाज में कहा जाता है कि बच्चियां हमारी जो होती हैं वो सब पूजनीय होती हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं कि नहीं करते? यहाँ मैडम जो उपस्थित है उनसे 2 मिनट मैं लेना चाहूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम, और बच्चों में सीखने का लगन कैसा है, इन सब बारे में। सर मैं श्रीमती शबीर पठान, मैं संस्कृत टीचर हूँ, और बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, दिलचस्पी लेते हैं संस्कृत पढ़ने में इसमें। और एक बच्ची आज आई हुई थी, बोले मेरे को घबराहट होती है संस्कृत से। मैंने बेटा तुम उसको बार बार पढ़ो, जब पढ़ना याद हो जाएगा तो फिर घबराहट नहीं होगा। संस्कृत बहुत इजी सब्जेक्ट है, संस्कृत ऐसे कठिन नहीं है जो तुम ऐसा घबराते हो। उसको फिर मैंने समझाया, फिर कहने लगी हाँ मैं आज रोज़ कंटिन्यू पढ़ूंगी, उसका हौसला बढ़ा लगी। चलिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ती। धन्यवाद। ये इतने TLM भी बनाए बच्चों ने। हाँ, सब हमारे बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। दोस्तों इन बच्चों के द्वारा बच्चों के द्वारा ही बनाए गए जो बनाए गए हैं, वो इसको दिखाने का मतलब ये है हमारा कि इन बच्चियों के अंदर प्रतिभा कितनी है। इनको अगर एक अच्छा मंच मिले तो ये बच्चियां भारत में ही नहीं जबकि विदेशों में भी अपना नाम कर सकते हैं। बेटा आप लोगों की पढ़ाई रेगुलर होती है यहाँ पे? स्कूल में कोई समस्या तो नहीं है? अंकल भोजन आपको बराबर मिलता है? ठीक, आज क्या मेन्यू है किसी को पता है? क्या है आज का? आज खाने में क्या मिलेगा कुछ पता है? ठीक, आपको आप लोगों में से सबसे अच्छी मैम स्कूल की कौन सी लगती है, जो आपको सबसे अच्छा पढ़ाती है? चलिए दोस्तों हम लोग मैडम से मिलते हैं।
The Bluetooth device is ready to pair. दोस्तों, मैडम से जो हमारे बच्चों की सबसे फेवरेट मैम है, उनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनके पढ़ाने का तरीका क्या है कि बच्चे इतने पसंद करते हैं। मैं श्रीमती शाजिया वारसी इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर हूँ और बच्चे जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो इंग्लिश से बहुत डरते थे, क्योंकि ये सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की थोड़ी स्थिति खराब रहती है। पर मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, अलग है, कि मैं उनको खेल खेल में थोड़ा डिफरेंट वे में ऐसे समझाती हूँ, कहानियों के द्वारा समझाती हूँ, तो वो मुझे भी पसंद करते हैं और इंग्लिश को भी पसंद करते हैं। ठीक है मैम, आपका धन्यवाद। बेटा, आप लोग इंग्लिश मैडम से पढ़ते हैं? यस सर। क्या क्या पढ़ा अभी तक? सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े? यस सर। ठीक ये है, सब बच्चों द्वारा ही बनाए गए TLMC के अपोजिट जेंडर्स। गुड गुड गुड। चलिए, आप लोगों के लिए हमारा ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। दूसरी चीज मेरा एक और कहना है कि जो लोगों का सोचना रहता है कि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे आते हैं, समझ रहे हो आप? उस सोच को हमको अलग करना है। ठीक, यहाँ पे आप लोग हो, अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस वहाँ पे क्या है कि हमारे पालक 1 लाख रुपए फीस देते हैं, 50,000 रुपये फीस देते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोग आते हैं, आपको इतने शिक्षित टीचर मिल रहे हैं, मैडम है संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए मैम है, तो आप लोग उसका 100% यूज करिए। क्योंकि अभी आप 7वीं में हो, 8वीं में जाओगे, ठीक है, उसके बाद 10वीं में जाओगे, आपका ये क्या है, बेस है, तो इसको आप अच्छे से मजबूत करके चलिए। ठीक, ऑल द बेस्ट बेटा। ये कौन सी क्लास? 6th क्लास। दोस्तों, हम लोग बैठ जाओ बेटा, आप लोग। थैंक यू। दोस्तों, हम लोग आज कक्षा 6वीं में आए हुए हैं और मैडम यहाँ पे हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले चाहूँगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? सर, मैं सविता द्विवेदी, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ, मैं विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। ठीक है मैम। बच्चों, आप लोग सारी क्लासेस आप लोगों की लगती है? सारे टीचर अच्छे से अपने को पढ़ाते हैं? यस सर। ठीक है, आज हम लोग कहाँ से आए हैं हमको पता है आप लोगों को? हमारा न्यूज चैनल है इंदौरी तहलका नाम से। कौन से? घर पे जाना, पापा का मोबाइल लेना, यूट्यूब खोलना, उस पर क्या लिखना, इंदौरी तहलका, तो उसमें आप लोगों का वीडियो आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि यहाँ पे खाना आपको अच्छा मिल रहा है? पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में क्या लगता है सबको? विज्ञान। ठीक है, कुछ बताइए आपकी विज्ञान में क्या क्या पढ़ाई की? कुछ भी, मतलब XYZ। डरते नहीं है, बिल्कुल हिचक, बेहिचक। चलो ठीक है, इसमें से मुझे कोई बताएगा कि शरीर में कितनी हड्डियां होती है बेटा? क्या नाम है आपका? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और दूसरी चीज, इतनी अच्छी शिक्षा संस्कार देने के लिए यहाँ के HM मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी शालाओं में तनख्वाह कहाँ से आती है? गवर्नमेंट से आती है। अधिकतर लोग आके आलसी बन जाते हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश और वो भी इंदौर के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैडम का। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। खाना वगैरह सब टाइम से मिलता है ना अपने को? यस सर। गुड। कोई कमी स्कूल में? नो सर। बैठ जाओ आप। बड़े बड़े आप गाएंगे? बड़े बड़े हम सब हुए तैयार,
बांट रही है चॉकलेट्स, मम्मी बांट रही है चॉकलेट्स, बच्चे गा रहे हैं गाना, बच्चे गा रहे हैं गाना। नमस्कार दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं अभी मैडम के पास। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम का नाम क्या है, कौन से क्लास के बच्चे हैं, और मैडम की पढ़ाई का तरीका भी हमें बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें देखने के बाद आपको जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी शाला है, उसके प्रति आपका जो राय है वो बदलने की हमारा प्रयास है कि वो बदल जाए। पालक क्या सोचता है कि हमारा बच्चा प्राइमरी में जाएगा, उसको कोई आर्ट नहीं सीखने को मिलेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो कि अभी आपने देख के बच्चों को आप समझ गए होंगे कि आज के डेट की शिक्षा का स्तर प्राइमरी शाला में कितना ऊपर हो चुका है। आज चलिए हम मैडम का नाम पूछते हैं और मैडम पढ़ाती क्या है वो भी जानते हैं। मैं संगीता महेश्वरम, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खजराना में वर्तमान में पदस्थ हुई हूँ और इस समय में बच्चों को एक पुस्तकालय का भ्रमण करवाते हुए अभी जो त्यौहार आने वाला है माह दिसंबर में, कड़कड़ाती ठंड और दिसंबर का त्यौहार क्रिसमस का, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे रही थी एक कविता के माध्यम से, और बच्चों ने बहुत ही आनंद के साथ उसे बोला और गाया। अब आप पूछ सकते हैं बच्चों को ये कैसा लगा और इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं। धन्यवाद मैडम। ये दोस्तों बाल पुस्तक ग्रह, इसका रूप ये हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बाल पुस्तकालय है। यहाँ पे सारी किताबें हैं बच्चों की कहानियों के लिए, जो पढ़ाई के समय में जब लंच हो या बच्चों का लाइब्रेरी रहता है समय, उस समय आके यहाँ पे कुछ किताबों को पढ़ सकता है। इसमें से कुछ किताबें हम आपको बता रहे हैं जी। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें दो प्रकार की किताबें हैं, बुलबुल और कोयल। इसमें दो प्रकार की बुक्स हैं, बुलबुल और कोयल। अब बुलबुल जो हमारी रहती है, हाँ जी, बुलबुल जो हमारी रहती है वो 1st to 5th को इंगित करती है और कोयल 6 to 8 को। और इसमें ग्रो बाय रहता है, GROWB जी का मतलब होता है ग्रीन। इसमें बहुत कम वाक्य मिलेंगे बड़े अक्षरों में आपको, और चित्र ज्यादा, जो पहले के बच्चे चित्र देखकर खुश होते। और जो लास्ट में भाई आएगा, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, जो लास्ट में भाई आएगा उसमें येलो, इसका मतलब होता है येलो। अब येलो से ये तात्पर्य रहेगा कि इसमें पूरे वाक्य ज्यादा रहेंगे, पैराग्राफ ज्यादा रहेंगे और चित्र कम, ताकि बड़े बच्चे इसका आनंद ले सके और समझ सके। और यदि हमने इसको उठाया है तो यहाँ पे एक मोनो है व्हाइट, ये व्हाइट है बुलबुल, ये व्हाइट, तो ये W को इंगित करेगा। यानी सबसे पहले में इसमें 1-1, 2-2 लाइन रहेगी, रेड में 3 वाक्य रहेंगे या 4 वाक्य रहेंगे, फिर O में थोड़े और कम मिलेंगे आपको। इस तरह वाई में बहुत कम हो जाएंगे चित्र और वो ज़्यादा सेंटेंस ज़्यादा हो जी। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बच्चों से पूछते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अंशिका बताओ, खड़े होके कोई भी वर्ग से पूछ सकते हैं आप। बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको पढ़ाई का तरीका बेटा यहाँ अच्छा लगता है? ठीक, क्या नाम है बेटा आपका? जोया, बहुत बढ़िया। आपका क्या, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो? 3री कक्षा में, ठीक है। और बेटा आप इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए ना कहानी और की किताबें मिलती है और हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? अंशिका। आपका क्या नाम है बेटा? आलिया। अच्छा लगता है स्कूल? यहाँ पे आप लोगों को भोजन प्रॉपर मिलता है खाने का? यस सर। आज शायद अभी लंच का समय हो गया, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज जो यहाँ पे भोजन उपलब्ध कराया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, उस भोजन की क्वालिटी क्या है। क्योंकि क्या है कि उस भोजन का जो मेनू है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड करके भेजती है, उसमें पर डे इनका अलग मेनू रहता है, उसको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, एनीमिया की दवा भी यहाँ पे प्रॉपर रूप से बांटी जाती है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, छोटे बच्चे क्या होता है मिट्टी खा लेते हैं, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन कीड़ों के लिए भी दवाई दिलवाती है। अब इतनी ज़्यादा सुविधा होने के साथ
आज हमारा प्राइमरी शाला आधुनिक प्राइमरी शाला हो चुका है। आप लोगों से अपील है कि अपने बच्चों का अगर नाम नहीं लिखाना चाहते हैं तो एक बार आके कम से कम विजिट तो करें। जो हमारे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए हम प्राइवेट में देते हैं, कहीं न कहीं उस बच्चे को हमारे मैडम, HM मैडम के सहयोग से वो बच्चा अपने देश विदेश में भी नाम कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है वो है शाला ही। यहाँ से जितना अच्छा न्यू बनेगा उतनी अच्छी हमारी पढ़ाई होगी। चलिए, धन्यवाद। अंकल इसको बंद करो।